दर्दनाक खबर दरभंगा से आ रही है। फिर एक बार ये खबर समाज को कलंकित करने वाला है। कहीं न कहीं 7 जन्म की कसम खाने वाले पति आखिरकार सनक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एक तरह का वायरस फैल गया है, जैसे कि लोग किसी को जिंदा रहने नहीं देना चाहते हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर दरभंगा के बहेरी थाना क्षेत्र से आ रही है। ये खासकर यहाँ पर सदर बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार ने खुलासा किया है। साथ ही ये खबर जो है वो नेहरा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक पति ने दर्दनाक मौत दे दिया है। वही पति जो अपने पत्नी के मांग में सिंदूर भरने वाला, जो मंगलसूत्र पहनाकर अपने घर लाने वाला, डोली में बिठाकर घर लाने वाला, और समझ सकते हैं उस पत्नी को आज दर्दनाक मौत दे दिया है। ये खबर दरभंगा से आ रही है, जहां पर पत्नी के ऊपर शक था पति को कि हर रात वो आधे घंटे के लिए घर से बाहर जाती है। इतने में ही मर्डर कर दिया है। ये भी दर्दनाक घटना समझ सकते हैं, हृदय विदारक घटना है सामने, जहां एक सनकी पति ने सुप्तावस्था में अपनी पत्नी पर लोहे के उखल के मुसरे और चाकू से भीषण हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है। डीएसपी आशुतोष कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बेनीपुर में खासकर खुलासा किया है। आरोपी पति को गिरफ्तार करने की बात कही है। नेहरा गांव निवासी रजनीश ठाकुर आरोपी ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी तुलसी ठाकुर पर पहले लोहे के मुसरे से सिर पर प्रहार किया और फिर चाकू से गर्दन पर वार कर दिया। देख सकते हैं यही वो महिला है जिसके ऊपर गंभीर आरोप पति लगा रहा है और इसकी मर्डर कर दिया है। सकरी स्थित रामशिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने डीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मृतक के पिता पवन ठाकुर, जो नेपाल जनकपुर निवासी हैं, ने आरोप लगाया कि विवाह के कुछ ही महीनों बाद से उनकी पुत्री को पति, ससुर और सास मिलकर प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी वर्षों तक घरेलू हिंसा सहती रही। 3 साल तक वह मायके में भी रही, लेकिन सुधार की उम्मीद पुनः ससुराल लौट गई। हालात जस्त के तस रहे और अंततः यह दुर्घटना घटी। मृतका के 3 बच्चे हैं और बड़ी पुत्री वैष्णवी 11 वर्ष, पुत्र वैभव 8 वर्ष और सबसे छोटा अंकुर 5 वर्ष, जो ब्लड कैंसर से पीड़ित है। मां की मौत से परिवार पर दोहरा असर पड़ा है। पवन ठाकुर मृतका के पिता का इंटरव्यू सुनाएंगे, बेनीपुर डीएसपी आशुतोष कुमार का इंटरव्यू सुनाएंगे। सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी ये दर्दनाक खबर समझ सकते हैं किस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। ये इसमें एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। रात में ही सुबह ये घटना हुई थी 4 बजे के आसपास, और बेनीपुर डीएसपी दलबल के साथ वहां पर पहुंच गए थे। सर, आपके नेहरा थाना क्षेत्र की बात करें तो जो पत्नी की हत्या कर दिया गया है, इस मामले में क्या जानकारी है सर, और अपने लोगों ने क्या कार्रवाई किया अभी तक? कल हमें सूचना मिली थी कि पति के द्वारा पत्नी की हत्या कर दी गई चाकू मार के, और जब हम लोग घटनास्थल पर गए तो देखे कि उसकी पत्नी जो है, लेडी का शव जो है वो पड़ा हुआ था, तो चाकू से डेथ कर गया था। बॉडी उस समय एक्टिव नहीं थी, उस समय डेथ कर गया था। उन्होंने तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और जो खबरें अभी तक हमें पता चली हैं वो ये है कि पति को शायद उस पर शक था, किसी कारण से रहा होगा सर। हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है, उनके परिजन से अभी हम लोग और अनुसंधान कर रहे हैं कि आखिर हत्या का क्या कारण था, लेकिन जो बातें आई हैं वो यही शक था। और जो उसको पति को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया, इतना तो तय था। वहीं पे रूम में जो घटना घटी है, जिस रूम में उसका एफएसएल के द्वारा जो है जांच भी कराया गया, जो कपड़े थे, उनके छींटे थे, उनको जब्त किया गया। जो चाकू जिससे उसकी हत्या की गई थी उसको भी जब्त किया गया, उसको जांच के लिए भेज दिया गया एफएसएल को। और वर्तमान में वो पति को हिरासत में लेके न्यायिक हिरासत में अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उससे जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसका कहना था कि पत्नी जो है आधे घंटे के लिए जो है कहीं चली जाती थी, बताती नहीं थी। बट इसकी क्या सच्चाई है ये हमें अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। तो ये मतलब उद्भेदन हो चुका है कि पत्नी का हत्यारा पति ही है? हाँ, वो डेफिनेटली पति ही है हत्यारा। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ने जो देखा है, आँख से देखा है अपनी पत्नी को, अपनी माँ को मारते हुए देखा कि उसके पिताजी उसकी माँ को मार रहे हैं, वही तीनों प्रत्यक्ष गवाह हैं, बच्चे हैं, और उन्हीं के द्वारा बताया गया और घर वालों ने भी देखा। सर, बताया जा रहा है कि पूरा परिवार एक साथ रहता है, ऊपर नीचे लोग रहते हैं, और ऐसे में बच्चे को कहीं ना कहीं रक्त का आभास हुआ, तो क्या ये सच्चाई है। घटना अर्ली मॉर्निंग जो है वो कल अर्ली मॉर्निंग की है, और सब लोग सो रहे थे उस समय। जो एक बच्ची जो उसके 11-13 साल की लगभग एक बच्ची है जो सबसे बड़ी है, वो लोग फैमिली सारे एक रूम में ही सो रहे थे, और मॉर्निंग में बच्चे को आभास हुआ कि जो है कुछ ब्लड जो है वो टच कर रहा है, तो उसकी नींद खुली तो देखा कि उसके पापा जो है उसकी माँ को
जो है वो चाकू से ये कर रहे थे, तो उसने चिल्लाना भी चालू कर दिया, जिससे उसके चाचा लोग जो ऊपर में रहते हैं वो लोग भी आए और देखे। तत्काल उसको कोशिश किया गया उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने का, लेकिन इतनी बुरी तरह से वो जख्मी हो चुकी थी कि उसके बाद। सर कुछ दिन पहले ही जो घटना हुई थी उसमें आप लोगों ने उद्भेदन भी किया था, तो क्या लग रहा है कि लोगों को कहाँ संभलने की ज़रूरत है, पारिवारिक होने की ज़रूरत है, सामाजिक होने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि देखिए पुलिसिंग में तो सबसे बड़ा आप लोगों को ये भी चुनौती होता है कि सामाजिक स्तर पे भी लोगों को मतलब रक्षा होना ज़रूरी है। क्या कहना चाहते हैं सर उसको लेकर? एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और हम लोग तो मतलब आए दिन जो है इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि किस स्तर से लोग जा रहे हैं। तो एक तो चीज़ है कि ये जो लोग हैं वो सोशल मीडिया या मोबाइल के चलते एकाकीपन में चल जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कहने के लिए तो बहुत लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट वो एकाकीपन जो है उनका अपनों से लगाव दूर और सोशल जो वर्चुअल ज़िंदगी है उसमें ज़्यादा जीत जा रहे हैं, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल है, हम माने या ना माने। खुद अपने ही एग्जांपल यदि हम लोग अपने घर में भी लेंगे तो देखेंगे कि हम लोग बैठते हैं तो सबके घर हाथ में एक मोबाइल होता है, एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता है, लेकिन मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और सोशल साइंटिस्ट भी ये सब बता ही रहे हैं आजकल। तो इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक जो एक पहले हमारा चलता था, समाज की तरह जो घर चलता था, हमारे जैसे मैं भी अपना बचपन में कहीं भी चला जाता था, माता पिता छोड़ देते थे, दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, घंटों बीत जाते थे, लोगों का मतलब मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन हाँ, अभी अब जो है वो चीज़ें जो है थोड़ी सी कम हुई हैं और इसको हम लोगों को संभालने की ज़रूरत है। तो इस मामले में भी यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पति को यह शक था कि पत्नी हमारी किसी से बात कर रही है या कहीं पे जा रही है, ऐसा मान सकते हैं इस चीज़ जो पति से जो हम लोगों ने पूछताछ की, उसका कहना था कि आधे घंटे के लिए वो चली जाती थी बिना बताए। तो एक सिंपल कॉमन सेंस, जो आधे घंटे के लिए कहाँ जाएंगे, आधे घंटे के लिए वो कहाँ जाएगी। और जो घर वाले कह रहे हैं कि उसकी पत्नी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, उसको निकलने नहीं दिया जाता था, उसके बच्चे भी बोल रहे हैं। तो एक ये तो कंप्लीट अनुसंधान का विषय है कि कहाँ जाएं, एग्जैक्ट जो है रीज़न हम उसको पता लगाएं। बट एक वो जो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो तत्काल अभी है। थैंक यू सर। बेटी को वो घर के लोग, उनका ससुर, वो उनका पति, उनका माता, इस सारे आदमी मिल को मेरी बेटी को इतना हत्या किया, इतना छुरा मारा है, इतना रोड का प्रहार किया है, जो आप बॉडी को देखे होइएगा तो आपको पता चलेगा। और हम आपसे निवेदन ये भी करेंगे, जब मेरा ये बैग आप ले रहे हैं तो कम से कम वो विजुअल एक दो ठो जरूर प्रवाह कर दीजिए, जो समाज में ऐसा नकारात्मक बात, ऐसा विचार के लोग सतर्क हो जाएं। मेरी बेटी तो चले गई, चाहे हम जितना कुछ कर ले, मेरी बेटी वापस तो नहीं आ सकता है, लेकिन वैसा दरिंदा को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, सबक मिलना चाहिए। ये सरकार उसको कानून की सजाएं देगा ही, है ना। हाँ, लेकिन अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे, इस दरिंदा को इसका कार्य का जो घटिया काम किया है, मानवता का एक रत्ती सब घोर के पी गया है, ऐसा व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जो कि वहाँ का समाज में ऐसा कोई दरिंदगी अगर हो तो उसे सीख ले, उसको तो चला के क्या फांसी दे देना चाहिए वैसा आदमी को।